अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथ करना है। फर्स्ट ईयर के मैथ में चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। tan थीटा की वैल्यू आपके पास 1/√7 है और है पॉजिटिव। और ये बताया गया कि थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं है। और बाकी आपको कहा गया कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 3/4 के। तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना है कि कोसिकेंट और सीकेंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि किस में बनती हैं और किस में नहीं बनती हैं। पहली बात कि कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। देखिए, ये हम करते आए हैं तमाम पार्ट्स में कि पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एस, तीसरे में टी और तीसरे में चौथे में सी। सी से मुराद साइन, टैन और कॉस। इसमें साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। देखिए, टैन की वैल्यू 1/√7 है पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये है कि या तो पॉजिटिव थर्ड में हो सकती है या फर्स्ट में हो सकती है। अगर थर्ड में नहीं है तो फिर फर्स्ट में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉर्ड कौन सा होगा, वही है या वही और या वही हैव लिखते हैं तभी वही है कॉट 1। अब आपके पास tan थीटा है। tan थीटा के लिए हम रफ में एक बनाते हैं स्केच कि वो p/b होता है। इसका मतलब जो ऊपर वैल्यू है वो आपके पास p है और नीचे जो वैल्यू है वो आपके पास b है। p की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू आपके पास √7 है और h जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें पता नहीं है। ये कैसे है, ये हम पिछली वीडियोस क्योंकि डिफाइन कर चुके हैं, उसमें हम काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्ट आप पाइथागोरस यूज़ करो। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h आपको पता कोई नहीं है, p की वैल्यू आपके पास 1 का स्केयर हो गया और b की वैल्यू आपके पास √7 का स्केयर हो गया। h का स्केयर ऐसे ही है, 1 ऐसे ही हुआ, ये स्केयर रूट कैंसिल तो 7 हो गया और 1 + 7 आपके पास कितना होता है, 8 हो जाता है। अब इसका स्केयर रूट आपने कैंसिल करना है तो दोनों साइड पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। देन h की वैल्यू आपके पास क्या होगी, √8 और ये आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम इससे साइन और कॉज और जो भी हमने फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल को हम अगले पेज पे लेके जाते हैं। आपके पास जो ट्राइंगल है वो 1 है, √7 है और √8 है। तो अब साइन हमें पता है क्या होता है। साइन थीटा आपके पास p/b है, फॉर्मूले में p/h है, मैं साथ साथ फॉर्मूले भी लिखता हूँ। साइन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1/√8 होगी। अब साइन को उलट होता है, क्या बना, कोसिकेंट, तो ये h/p हो गया। तो कोसिकेंट आपके पास अब क्या बनता है, √8/1 है, लेकिन 1 क्योंकि हम लिखते नहीं है तो जस्ट √8 आ गया। अब आपके पास है कॉस। कॉस का कौन सा फॉर्मूला होता है, b/h इन बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगी। तो कॉस आपके पास क्या बना, बेस की जगह बेस की वैल्यू √7 और हाइपोटेन्यूज की बजाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √8 है। अब कॉस को उलट को क्या होता है, सीकेंट, तो ये आपके पास उलट हो गया √8/√7 हो गए। अब जो आपको टर्म्स गिवन है या आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये इक्वल किसके करना है आपने, 3/4 के करना है। अब आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास है 8, √8। तो जब स्केयर लेना है आपने, कोसिकेंट का स्केयर है तो √8 का स्केयर होगा माइनस सीकेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, सीकेंट की वैल्यू देखिए ना आपके पास क्या है, √8/√7 का स्केयर हो गया अब आपके पास। और यहाँ पे भी ऐसी ही बात है, √8 का स्केयर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव की बजाय आपके पास पॉजिटिव हो जाता है, √8/√7 का स्केयर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों के स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 8 ऐसे ही आ गया माइनस इनके स्केयर रूट कैंसिल तो 8/7 हो गया, ये भी 8, ये 8/7 इक्वल किसके होना चाहिए, 3/4, 3/4। अब यही जो आपके पास टर्म है इसको मैं अगले पेज पे लेके जाता हूँ।
वैल्यू आपके पास है 8 माइनस 8/7 प्लस 8/7 जो हमने पिछले पेज पे लिखा था। 3/4 है। ऊपर वाले का ऊपर ही एलसीएम लिया तो क्या एलसीएम है 7। 8 7 टाइम कितना होता है 56 और माइनस क्योंकि नॉमिनेटर एलसीएम कैंसिल डिनोमिनेटर एलसीएम कट तो अब आपके पास 8 ऐसे ही है। यहाँ पे भी 7 है। 8 7 टाइम 56 है और ये आपके पास प्लस 8 है और ये आपके पास 3/4 एज इट इज़ चलेगा। डिनोमिनेटर कैंसिल 56 माइनस 8 करें तो कितना होता है 48 है और 56 प्लस 8 करें तो कितना होता है 64 है 3/4 है। अब 48 पे बेशक रफ में थोड़ा सा काम करने तो थोड़ी आसानी रहेगी आपके पास। 48/64 है तो जाता है 4 का टेबल 4 1 दा 4 4 2 टाइम यहाँ पे 4 1 दा 4 2 कैरी 24 तो ये 6 पे 4 का टेबल जाता है 4 3 टाइम और ये 4 4 टाइम। ऊपर आपके पास 3 बच रहा है नीचे आपके पास 4 बच रहा है तो ये कैंसिल आउट करके 3/4 और आपको यहाँ पे भी 3/4 ही रिक्वायर्ड था एंड आपका यही आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछिएगा। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। ये इसका फर्स्ट पेज, ये इसका सेकंड पेज और ये इसका थर्ड पेज। हमने जो रफ एक्टिविटी की है वो भी साथ ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।